नमस्कार, मैं अहमद एजाज। ये दुनिया व्यापार की दुनिया है, जहां कागजों पर साइन होते हैं और बाजारों में उथल-पुथल मचती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने वैश्विक व्यापार के समीकरण को हिला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के आयात पर 35% टैरिफ का ऐलान किया है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप कहते हैं ये कनाडा की जवाबी कार्रवाई का जवाब है, लेकिन सवाल ये है कि इस टैरिफ युद्ध में भारत कहां खड़ा है। क्या हम इस मौके को भुना पाएंगे या ये सिर्फ बड़े-बड़े दावों का शोर बनकर रह जाएगा? आइए इस कहानी को खोलते हैं तथ्यों के साथ, सवालों के साथ और उस सच के साथ जो शायद सतह के नीचे छिपा है। पहला सवाल, टैरिफ युद्ध क्या है? टैरिफ युद्ध कोई नई बात नहीं है। ट्रंप ने पहले भी चीन, मैक्सिको और यहां तक कि भारत पर टैरिफ की तलवार लटकाई है। 2025 में अमेरिका ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि कनाडा से आयात अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पहले कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया था, फिर 2020 के व्यापार समझौते के तहत छूट दी, लेकिन अब वो छूट खत्म हो रही है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आर्थिक नीति है या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की सियासत का हिस्सा है? भारत की स्थिति, मौका या मातम? भारत के लिए टैरिफ युद्ध एक दो-धारी तलवार है। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि कनाडा पर टैरिफ से भारत को फायदा हो सकता है, खासकर टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर में। बांग्लादेश जैसे देश, जिनके कपड़ा उद्योग को 35% टैरिफ ने झटका दिया, अब अमेरिकी बाजार में कमजोर पड़ सकते हैं। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर, जो पहले से मजबूत है, इस मौके को भुना सकता है। लेकिन सावधान, ट्रंप ने भारत पर भी 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जो अप्रैल 2025 से लागू है। इसका मतलब है हमारी दवाएं और ज्वेलरी अमेरिका में महंगी हो सकती हैं। सवाल जो अनसुने रह गए, ट्रंप की नीति सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है। उन्होंने 22 देशों को टैरिफ की चिट्ठी भेजी है। जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार और यहां तक कि ब्राजील पर 50% टैरिफ का ऐलान हुआ है। लेकिन भारत को 10 से 20% टैरिफ की राहत क्यों? क्या ये भारत अमेरिका व्यापार समझौते की ओर इशारा है, जैसा कि ट्रंप ने 9 जुलाई 2025 को कहा, या फिर ये सिर्फ समय खरीदने की रणनीति है? भारत ने 2023-24 में अमेरिका को $87.4 बिलियन का सामान निर्यात किया था, जबकि आयात सिर्फ $41.8 बिलियन था। यानी हमारा व्यापार अधिशेष $35.32 बिलियन का है। क्या ट्रंप इस अधिशेष को निशाना बनाना चाहते हैं? भारत की रणनीति, क्या हम तैयार हैं? भारत सरकार चुप नहीं है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हमारा लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का दावा है कि ट्रंप की नीति भारत के लिए मौका है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस मौके को भुना पाएंगे? भारत ने ब्रिटेन और ईयू के साथ व्यापार समझौते किए हैं, जो हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। लेकिन ट्रंप की रीशोरिंग नीति, जो सप्लाई चेन को अमेरिका वापस लाने की कोशिश है, क्या भारत के लिए चुनौती बनेगी? अमेरिका की आलोचना, क्या ये नीति उचित है? ट्रंप की टैरिफ नीति को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। विशेषज्ञ अभिजीत दास कहते हैं कि ये टैरिफ डब्ल्यूटीओ के सबसे पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ है। अमेरिका का दावा है कि ये नीति घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी, लेकिन इससे वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिकी उपभोक्ताओं को दवाओं और अन्य सामानों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या ये नीति वाकई अमेरिका के हित में है या सिर्फ ट्रंप की सियासी चाल है? अंतिम सवाल, भारत का रास्ता क्या? भारत के सामने मौका भी है और चुनौती भी। टेक्सटाइल और फार्मा जैसे सेक्टर में हम कनाडा और बांग्लादेश की जगह ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने रणनीति नहीं बनाई तो ट्रंप की टैरिफ नीति हमारे निर्यात को नुकसान पहुंचा सकती है। सवाल यह है, क्या हमारी सरकार सिर्फ बातें करेगी या कोई ठोस कदम उठाएगी? जनता को जवाब चाहिए, क्योंकि व्यापार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये लाखों नौकरियों, कारखानों और सपनों की कहानी है। तो ये थी टैरिफ युद्ध की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कनाडा और अमेरिका तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की सियासत और सपनों से जुड़ी है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत इस मौके पर भुना पाएगा? हमें बताइए, क्योंकि सच वही है जो सवालों से निकलता है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो मैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।